पाए। जैसे आज आप देख रहे हो ये सब बच्चे उम्र में हमसे छोटे हैं, तो इस बार यही दिल में आया, हम सब ने मिलकर निर्णय किया, हमारे प्रधान जी अनिता बहन जी ने सुझाव दिया जो सब ने पास किया कि जिन बच्चों को सरकार साहब के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, सतगुरु का पता ही नहीं है, सतगुरु कहते किसको है और हमारे हाजी कौन रहे, कैसे हम इस रास्ते पर चले, उनके माँ बाप ने भी उनको बताया और हम सब ने कोशिश करी। तो हम सब जानते हैं सरकार श्री के जीवन पे एक प्रकाशित भी हुई थी पुस्तक सत्य प्रकाश रतनपुरी आश्रम से ही, तो वो किताब भी इनको बांटी गई और इनको कहा गया कि अच्छे से उसका अध्ययन करें। तो उसी सरकार साहब के जीवन पर ही आधारित एक प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है सुंदर साहब जी। तो मैं आप सबके सामने इन बच्चों से प्रश्न पूछूंगी और ये अपने आप इनके आंसर बताएंगे और हम कोशिश करेंगे कि बच्चे पर्ची उठाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर उनके पास सामने आएगा वो क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो इनका आंसर ध्यान से सुनना और बच्चे डिस्करेज ना हो, सबको आता है, बड़े आराम से बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने सुनने वाले भी आपके अपने हैं और आप भी सब मेरे अपने हो। तो मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करती हूँ सुंदर साहब जी। सबसे पहला बच्चों के नाम बता दूं पहले, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले बैठे हैं कृष, फिर है दिव्य, दिवाकर, पार्थ, महक, गौरी, मानसी। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए बेटा कृष, पर्ची उठाइए। क्वेश्चन नंबर 8, रतनपुरी में पाठों के पठन पाठन के साथ वाणी चर्चा मंच के अन्य कार्यक्रमों के पीछे सरकार श्री जी की क्या इच्छा रहती थी? रतनपुरी में पाठों के साथ साथ वाणी चर्चा होता होता मंचों के कार्यक्रम में सरकार श्री की इच्छा क्या रहती थी? सुंदर साहब जी, रतनपुरी आश्रम में पाठोपठन के साथ साथ जितने भी कार्यक्रम होते थे, सरकार जी की बस यही इच्छा रहती थी कि सारे सुंदर साथ अपने वाणी से जुड़े, अपने अनुशासन में आए, अपना सारा ध्यान मूल मिलाव में रखें और सुंदर साथ के लिए पूरा जीवन अपना सेवा में गुजारते हैं। बहुत अच्छा। दिवाकर, क्वेश्चन नंबर 30। सुंदर साहब जी 30 नंबर। सरकार श्री जी ने हमें त्रिगुण फांस के फंदों से किस प्रकार निकाला? हमें दिवाली पर किसका पूजन करना चाहिए? सरकार श्री जी ने हमें त्रिगुण फांस के फंदों से इस तरह निकाला कि उन्होंने वाणी चर्चा, चितवनी और रहनी के बारे में बताया और उन्होंने माया के बारे में भी बताया कि त्रिगुण भंग में किस प्रकार हम सब फंस चुके हैं और हमें त्रिगुण भंग के फंदों से निकाल कर परम धाम में मूल स्वरूप के बारे में बता के हमें त्रिगुण भंग के फंदों से निकाला। हमें दिवाली वाले दिन शिवराज जी और श्यामा जी की पूजा करनी चाहिए। प्रणाम जी। शाबाश। ब्रह्म विद्या देवी सही, समझा दिया, सब बच्चों को समझ आ गया। दुख हो सुख हो वाणी का ही चिंतन करना है और कुछ नहीं। हाँ जी बेटा। पार्थ 14। पहली बार अमेरिका की यात्रा पर जब सरकार श्री गए तो उनका पहनावा देखकर पत्रकार ने उनसे क्या प्रश्न पूछा और सरकार श्री ने क्या उत्तर दिया? जब सरकार श्री पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए तब उनका पहनावा देखकर पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? तब सरकार श्री ने कहा कि हम यहाँ किसी प्रयोजन से नहीं आए हैं, हम कोई आर्थिक प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए हैं, हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं और यहाँ पार्वण की पहचान कराने आए हैं। बिल्कुल ठीक। 3 माइक लेके बोलना करो बेटा। हाँ जी, प्रश्न है आपके लिए बेटा। सरकार श्री जी ने पहली बार बीतक चर्चा कब और कहाँ पर करी, विस्तार से बताएं।
सरकारश्री जी ने पहली पीतक चर्चा 1962 में दिल्ली में पुलबंगश मंदिर में की थी। जब शेरपुर से वह नौतनपुरी जा रहे थे तो दिल्ली में बीच में पीतक चर्चा हो रही थी। वहाँ पे किसी कारणवश जो पुजारी जी थे जिन्होंने पीतक चर्चा करनी थी वो नहीं आ पाए, तो सभी सुंदर साथ के आग्रह पे जो महाराज जी थे वो आए, बड़े महाराज जी आए और उन्होंने फिर सरकारश्री जी को बुलाया और बोला कि आज पीतक चर्चा जगदीश जी करेंगे। तो वह एकदम से घबरा गए कि मैं कैसे करूं। तो फिर सरकारश्री जी ने कहा कि तुम ही करोगे पीतक चर्चा, और उन्होंने अपने सिर का रुमाल उठा के उन पे बांध दिया और आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने चौपाई बोली। लेकिन सरकारश्री जी ने चौपाई का अर्थ बताने के बजाय उसे ही दोहरा दिया। लेकिन फिर भी बड़े महाराज जी ने कहा कि कल से चर्चा जगदीश जी ही करेंगे। तो ये प्रसंग था। सुंदर साथ समझ रहे थे महाराज जी करेंगे, महाराज जी ने बिना पूछे बिना बताए सरकारश्री को अपना आशीर्वाद दिया और पीतक चर्चा शुरू करवा दी दिल्ली पुलबंगश मंदिर में। हाँ जी, अगला बच्चे। एक, नहीं कोई सुखिन समान जो दिल संकुल, नहीं कोई सुखिन सेवा समान जो दिल संकुल करो पहचान। इस चौपाई को सरकारश्री ने अपने जीवन में कैसे उतारा, शेरपुर के प्रसंग से बताइए। प्रणाम जी सुंदर सर जी। जो दिल सेवा करे संकुल पहचान, सरकारश्री साहब के उनका सारा जीवन ही सेवा में समर्पित था। सुंदर साहब की सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि थी। तो उन्होंने शेरपुर आश्रम में जो भंडारा होता है तो वहाँ पे उन्होंने सेवा में जो सुंदर साथ कष्ट उठाकर जलोता और एक और स्टेशन है, मैं थोड़ा भूल गई, तो वहाँ से उनको पैदल चलकर आना पड़ता था। तो उन्होंने महाराज जी से ये प्रार्थना करी कि हमें आप सेवा का बल बख्शे। तो वहाँ पे बसों की व्यवस्था करके और रास्ता साफ करवाया और सुंदर साथ की सेवा करी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि उससे पहले कोई रास्ते में सुविधा नहीं थी ना, तो इतना दर्द अंदर, सेवा दर्द से होती है, सुंदर साथ के लिए इतना दर्द अंदर आया कि महाराज जी ने सेवा बख्श दी और सारी उम्र हम देखते हैं सरकारश्री जी ने सेवा में ही जीवन व्यतीत करा। हाँ जी, आगे चलिए बेटा। 17 किन्हीं 10 शहरों के नाम बताओ जहाँ सरकारश्री ने श्री प्राणनाथ मंदिरों की स्थापना करवाई और साहब जी को, श्री जी साहब जी को जाहिर किया। प्रणाम जी। दिल्ली, अमृतसर, अबोहर, जलंधर, कानपुर, जयपुर, गुजरात, बदायूं, नैनीताल और शेरपुर। बहुत अच्छा, आगे चलिए बेटा। हाँ जी, सरकारश्री जी द्वारा अपने सतगुरु के नाम से बनाए इस विशाल रतनपुरी आश्रम को आगे बढ़ाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो आश्रम को बढ़ाने के लिए आश्रम को बढ़ाने से सोचने से पहले हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को सबसे पहले वाणी से जोड़ना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, उसी के बाद हम बाकियों को कर सकते हैं। हम जब परम धाम से यहाँ पे आए थे तो हमने वादा किया था हम सारे सत्संग से कि अगर हम भटक गए या फिर हम राज्य को भूल गए या किसी और दूसरे रास्ते चले गए तो हम एक दूसरे को याद कराएंगे। उसी चीज़ को हमें यहाँ पे भी अपने इम्प्लीमेंट करना है कि जितने भी हमारे बाकी सखियाँ हैं, बाकी सुंदर साथ हैं, उनको सेवा में लगाएं, प्रेम सेवा में लगाएं, उन्हें वाणी से जोड़ें, उन्हें बाकी सारे भजन कीर्तनों में सारा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए कहें, रतनपुरी आश्रम में आने के लिए प्रेरित करें। और साथ में जो हमारे छोटे यंगर जनरेशन जो हमारे छोटे हैं उन्हें भी सारी चीज़ें समझाएं ताकि आश्रम अपना आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा। 20 हाँ जी, ये प्रश्न है बेटा। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, इस चौपाई का सरकारश्री ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके हमें कैसे समझाया? जब सरकारश्री जी ने अपने साथ अपने महाराज जी के स्वरूप की पहचान करके शेरपुर और रतनपुरी आश्रम में प्रेम से सेवाएं की, उन्होंने अपना सारा जीवन सुंदर साथ की सेवा में ही गुजार दिया। उन्हें कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे शरीर का क्या होगा। जब सरकारश्री जी का डायलिसिस भी हो रहा था तब भी वह
सेवा में आते थे, वाणी चर्चा करते थे, चितवन करते थे और रहनी के बारे में बताते थे। उन्होंने ये हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सुंदर साथ की सेवा ही असल सेवा है। नाम की सुंदर साथ जी। हाँ जी, आगे चलिए। रतनपुरी गांव के विकास में सरकार श्री जी का क्या अहम योगदान रहा? रतनपुरी गांव के विकास में सरकार श्री जी ने बहुत अहम योगदान निभाया। पहले रतनपुरी गांव का नाम इंचौली था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर चोरी और डाकू वाला काम कर ही अपना गुजारा किया करते थे। तब सरकार श्री जी ने पहली बार सबसे पहले तो रतनपुरी नाम उसका बदलवाया, इंचौली से रतनपुरी करवा दिया। और रतनपुरी के विकास के लिए उन्होंने वहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज स्कूल और कई अलग अलग चीज़ें बनवाई। उन्होंने थानों और बिजली की व्यवस्था भी करवाई, जिससे रतनपुरी गांव आज भी आगे बढ़ रहा है। इंचौली से रतनपुरी क्यों करवाया, इसका क्या महत्व है? इंचौली से इसलिए रतनपुरी कराया क्योंकि पहली बात तो इंचौली गांव चोर और डाकुओं कहलाया जाता था। सारे जो सुंदरसाथी आते थे डरे होते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस गांव का नाम चेंज करके अपने बड़े महाराज जी के नाम चेंज कर दें, इंचौली गांव, और रतनपुरी कर दें। बहुत अच्छा, ये प्रश्न था नहीं, एकदम से मैंने पूछे, तब भी बच्चे को मालूम है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आगे बेटा 27। सबसे पहले सरकार श्री ने क्या प्रयास किए कि सबको मंगल आरती और संध्या आरती याद हो जाए? सरकार श्री ने सबसे पहले ऑडियो वीडियो कैसेट बनवाए और ज़्यादातर कंपटीशन रखवाए कि ताकि सभी सुंदर साथ को मंगल आरती और संध्या आरती याद हो जाए, और सभी सुंदर साथ के घर में भिजवाया ताकि सबको याद हो जाए। ये बहुत बड़ा काम करवाया सरकार श्री ने, सबको याद होगा, कंपटीशन करवाए थे। मंगल आरती में सबसे पहले हम क्या गाते हैं बच्चों, कौन बताएगा? आओ जी वाला। बहुत अच्छा, अगला लीजिए बेटा। कर कबीला पार का, इस चौपाई के इस चरण को सरकार श्री ने अपने जीवन में किस प्रकार चरितार्थ किया? सुंदर सर जी, सरकार साहब ने ये जो चौपाई बता रहे हैं, इसमें यही है कि ये जो संसार है, ये जगत है, ये झूठ का नश्वर जगत है, मिथ्या जगत है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, परिवार, सगे संबंधी, ये सब झूठे हैं। तो हमें जो भी जो कबीला, जैसे कि सुंदर साथ का जो प्रोग्राम होता है या जो भी आश्रम में, या जैसे हमें सुंदर साथ की ही संगत करनी चाहिए। तो यही हमारे सच्चे साथी हैं। कबीला मीन्स परिवार, ये सुंदर साथ ही हमारा सत्य परिवार है, क्योंकि हम सब मूल मिलावा में इकट्ठे बैठे हैं और वहीं पे से आए हैं, वहीं से खेल देख रहे हैं। हाँ जी बेटे आगे लो। 24। सरकार श्री के रूप में एक सच्चे सतगुरु की पहचान कर सतगुरु पर एक वाणी की चौपाई सुनाई है। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमाण, तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। प्रणाम जी। इस चौपाई में गुरु और सतगुरु में क्या फर्क बताया? कि गुरु जो होता है वो अपने अहम में रहता है थोड़ा, लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो हमें अपने जैसा बना देते हैं, जैसे कि वो सरकार श्री के उदाहरण से बहुत समझ अच्छा, सकते हैं। ये मैंने बताया नहीं, अपने आप पूछा अचानक से, तब भी बच्चे को मालूम है। बहुत अच्छा बेटा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बेटा आपसे गौरी, सरकार श्री द्वारा समाज किस प्रकार लाभान्वित हुआ? 5 उदाहरण बताइए। धर्मवीर जागरण रत्न सरकार साहब की जो समाज को देन है, उसमें हम यही बता सकते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने हमारे निजानंद संप्रदाय की संस्कार पद्धति नामक एक पुस्तक थी, जो कि उसका प्रकाशन करवाया और उसको वितरण किया। उसका लाभ त्रिगुण फांस के फंदों से हटाया। उसमें यही था कि त्रिगुण फांस के फंदों से हटा करके हमें एक अक्षरातीत साहिब की ही जो है पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने जो है इंचौली निजानंद आश्रम इंचौली, वहाँ पे ज्ञान केंद्र स्थापित करे
ठीक है। और निजानंद आश्रम वडोदरा श्री प्राणनाथ जी मंदिर की स्थापना करी, वहाँ पे ज्ञान केंद्र चितुनी केंद्र उसका भी उत्थान करवाया। हाँ जी, और वाणी का टीका, वाणी का प्रकाशन, और इसके अलावा जागनी अभियान करके जो है सुंदर साज को जगाए हैं। और बहुत अच्छा बेटे। और सबसे एक बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम जिसका आज हम लाभ ले रहे हैं, निज नाम में हमें श्री कृष्ण जी और साहब जी का अंतर समझाया कि हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है। हाँ जी, एक प्रश्न बेटे आपके लिए। महक, धनी जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट, ये सरकार श्री पर चौपाई कैसे दर्शाती है? पहले श्री राम रतन दास जी बड़े महाराज जी ने सरकार श्री जी को राज्य और पार ब्रह्म की पहचान करवाया। फिर सरकार श्री जी ने हम आत्माओं को वाणी के द्वारा पहचान कराई राज्य की, और हमें त्रिगुण फास के फंदों से निकाल के राज्य के चरणों में लाए। बिल्कुल ठीक जी। पार्थ एक आपके लिए। सरकार श्री के नाम से, सरकार श्री के नाम के आगे धर्मवीर से संबोधित किया जाता है, इस प्रसंग के विषय में आप क्या जानते हैं? ये बात 1983 की है। एक फूलपुर भैया नाम का एक गाँव था, जहाँ एक परमहंसों की गादी है, जिसमें केवल ब्रह्मचारियों को ही विराजमान किया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि गादी खाली होने के बाद उस पर बैठाने योग्य कोई ब्रह्मचारी ना मिला, तो गांव के लोगों ने काफ़ी सोच विचार कर एक असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट को गादी पर बिठाने का फैसला लिया। वह जिस असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट विवाहित थे, पर उन्हें वाणी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। जब वे सभी सुंदर साथ में लेकर पन्ना जी पहुँचे आशीर्वाद करने के लिए, तब वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई कि जो पन्ना जी के धामी थे, उन्होंने उन्हें गादी पर बिठाने से मना कर दिया, जिस बात से उन्हें काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। और क्रोध में आकर उन्होंने एक निजानंद समीक्षा नाम से एक किताब लिख ली, जिसमें उन्होंने काफ़ी अपशब्दों का प्रयोग किया था और प्रणामी धर्म को मुसलमानों का धर्म बताया था। तो जब ये बात पन्ना जी के लोगों को पता लगी, तब उन्होंने उस व्यक्ति पर केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस शुरू हुआ, तब वो व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने चौपाई कराई, मेरे और मोहम्मद के बीच कोई हुई। इस चौपाई का प्रयोग कर वो केस जीत गया और परिणाम स्वरूप कोर्ट ने हमारी कुलजम स्वरूप और मीतक साहिब को जब्त कर दिया। जब अब केस हारने के बाद पन्ना जी के लोग ये सब सोचने लगे कि अब कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट में जाकर ये साबित कर सके कि हम मुसलमानों का धर्म नहीं है। तब सबके दिमाग में केवल सरकार श्री जी का नाम आया, जो उस समय जागने कार्य में लगे हुए थे। जैसे ही सरकार श्री जी को इस बात का ज्ञात हुआ, उन्होंने बिना समय गवाए अपने सुंदर साथ की सेवा में आना ही सही समझा। उन्होंने सफ़र के दौरान ही अपने केस की सारी फाइल पढ़ी, और जब वो केस वाले दिन पहुंचे, तब केस शुरू होने से पहले वकील ने उनसे पूछा कि मुझे कोई ऐसे धर्म के सिद्धांत बताओ जिससे मैं केस का सही फैसला करवा सकूं। तब सभी लोग वहाँ जो उपस्थित थे संस्कृत के श्लोक दोहराने लगे। उन्हें कोई श्लोक समझ नहीं आया। तब काफ़ी सोच विचार करने के बाद सरकार श्री ने उनसे कहा कि जिस धर्म का मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह होता है, वो मुसलमानों का धर्म होता है। जिस धर्म का मंत्र ओमकार सत्य अकाल स्वरूप होता है, वो सिखों का धर्म होता है। जिस धर्म का मंत्र बजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास होता है, वो सनातनियों का धर्म होता है। और जिस धर्म का मंत्र निज श्री कृष्ण जी अनादि अक्षतीत होता है, वो कृष्ण प्रणामियों का धर्म होता है। जब केस शुरू हुआ, तब जज को भी यही बात कहकर सरकार श्री ने कहा कि आप कुलजम वाणी लाकर उसे खोल कर देख लीजिए, उसमें जिस नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षतीत लिखा हुआ है। जब ये बात कोर्ट में उन्होंने देखी, तब ये बात सही थी और वो केस हम जीत गए और हमारी कुलजम वाणी हमें वापस मिल गई। इसके बाद सरकार श्री के नाम को धर्मवीर से संबोधित किया गया। इसलिए धर्मवीर की उपाधि मिली सरकार श्री को। तो वो धर्मवीर धर्म को बचाने के लिए कितना एफर्ट करा, बच्चे ने बहुत अच्छे से बता दिया। मेरा ख्याल है कि जिनको नहीं पता था इस प्रसंग का, जरूर जान गए होंगे। शाबाश बेटा। आगे चलते हैं। मानसी, एक प्रश्न आप। महाराज जी के बड़े महाराज जी के तन छूटने के बाद पन्ना जी में परिक्रमा करते हुए सरकार श्री को क्या एहसास हुआ? जब बड़े महाराज जी का जारी तन छूट गया था, उसके बाद एक बार सरकार श्री मेहर सागर बोलते बोलते श्री पन्ना जी में परिक्रमा कर रहे थे घुम्मट जी और बंगला जी की।
तो जब सरकार श्री गुम्मट जी के पिछले दरवाजे तक पहुँचे तो मेरे सागर की चौपाई चल रही थी। मेरे खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम, मेरे कयामत करके मेरे हंस के मिले कसम। जब ये चौपाई चल रही थी तो सरकार श्री को ऐसा लगा जैसे उन्हें साक्षात राज्य मिल गए हैं। और जब उन्होंने ऊपर देखा तो सुंदर रेशम के झूले में सुंदर रुमाल में श्री गुंजम स्वरूप वाणी लपेटकर बड़े महाराज जी उन्हें दे रहे हैं। और जैसे ही सरकार श्री ने अपनी झोली आगे की तो उन्हें कुछ आंतरिक अनुभव हुआ और बड़े महाराज जी का स्वरूप अदृश्य हो गया। और उसी के अगले दिन सरकार श्री पन्ना जी में वाणी से चर्चा करने बैठे और वहाँ पे 30 से 40 सुंदर साथ बैठे थे। उन सुंदर साथ ने जैसे ही चर्चा सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि बड़े महाराज जी खुद ही चर्चा बोल रहे हैं और आवाज़ भी बिल्कुल उनकी लग रही थी। बहुत अच्छा। उस दिन से सरकार श्री क्या बन गए, कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे बड़े महाराज जी दूसरे तन में लीला कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ जैसे हम कहते हैं ना श्यामा जी ने 2 जामे पहने, तो बड़े महाराज जी ने 2 जामे पहने। शाबाश बेटा। एक प्रश्न बेटे दिवाकर आपके लिए। वेद कतेब जिसके आने की गवाही देते हैं, वाणी ने उस साहब की अनेकों चौपाइयाँ हैं, कोई एक चौपाई बताएं। हिंदू कहे हम उत्तम, मुस्लिम कहे हम पाक, 2 मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूची खाक, नामची। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसी बात का एक प्रश्न, श्री जी साहब जी और श्री कृष्ण जी का अंतर सरकार श्री ने हमें कैसे समझाया? कृष्ण बेटा आप बताओगे। तो सुंदर साथ जी, जब हम पहली बार यहाँ पे ब्रिज के ब्रह्मांड में आए थे खेल देखने के, जब हमने खेल की जिद करके यहाँ पे आए थे तो राज्य महाराज ने तन धारण किया था कृष्ण जी का, और शक्ति वहाँ पे आवेश तो राज्य महाराज का आया हुआ था। और हम सब गोपियों के अंदर, मतलब गोपियों के अंदर हम सारी आत्माएं आ गई थी। तो हमने वो पूरा खेल देखा। उसके बाद हमारी इच्छा पूरी हुई है तो हम रास ब्रह्मांड में चले गए। वहाँ पे भी हमारी राज्य महाराज ने कृष्ण का ही तन धारण किया। जब तीसरी बार हम यहाँ पे आए तो राज्य महाराज ने कुलजम स्वरूप यहाँ पे लाया, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि हमें सिर्फ राज्य महाराज को साहब जी कहना है, ना कि कृष्ण जी कहना है। कृष्ण तो एक तन का नाम है जो कि वियोग माया में अखंड है, लेकिन कृष्ण तो आगे जा ही नहीं सकता है, उसका तो आगे मतलब ही नहीं है परम धाम में। परम धाम में तो हमारे राज्य महाराज हैं, हमारे आत्मा के पति हैं, हमारे प्राणों के नाथ हैं। तो इसीलिए हमें साहेब जी का यूज करना चाहिए कि साहेब जी हमारे आत्मा के पति ही हैं। बिल्कुल ठीक। पर्ची उठाइए बेटा। मानसी आप शुरू करो। 22। समय की पाबंदी सफलता की पहली सीढ़ी है। इसको सरकार श्री जी ने अपने जीवन से कैसे हमें समझाया? क्योंकि सरकार श्री जो भी कार्य करते थे वो समय के साथ करते थे। सरकार श्री समय के बहुत पक्के थे और वो यही चाहते थे कि बाकी सुंदर साथ भी समय पे ही हर कार्य करें और वाणी चर्चा भी समय से हो। सरकार श्री जब भी मंच लगवाते थे तो सरकार श्री हर कार्य को समय से पहले ही खत्म करना चाहते थे ताकि समय का उल्लंघन ना हो। बिल्कुल ठीक। और हम देखते हैं जहाँ जहाँ सरकार श्री जी के अनुयायी नहीं कहूँगी, साथी, हम सुंदर साथ हैं, वहाँ सब प्रोग्राम समय की पाबंदी से ही होते हैं। यही हमारे जीवन की आधार है। अगला प्रश्न ले बेटे। पन्ना जी में जो चांदी की जितने मूल स्वरूप साहब है, उनमें अपने निज नाम के लिए जो पहली छपाई है वो क्या लिखी है? रास में क्या है, और उसके बाद कलश, खटरुत्ती और प्रकाश में क्या है, और उसके बाद क्या है, ये सब बताएं। पन्ना जी में जो हमारे कुलजम स्वरूप साहिब है, उनमें जो रास ग्रंथ है तो वहाँ पे जो पहले मंत्र छपा हुआ है श्री देवचंद्र जी सत्य छे, और इसके बाद प्रकाश और खटरुति में जो मंत्र छपा हुआ है निजनाम श्री जी कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, और इसके बाद जो मार्फत सागर सनंद और मार्फत सागर क्यामतनामा, उसमें जो मंत्र छपा है निजनाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत। तो ये 3 मंत्र हैं। हाँ, तो ये हमारे पास प्रूफ है कि निजनाम श्री कृष्ण जी पहले था, लेकिन बाद में दूजा तारतम क्या बन गया? श्री साहब जी, जो सरकार श्री ने हमें समझाया वाली चर्चा द्वारा, उसका सबूत है। हाँ जी बेटा बोलो। सरकार श्री द्वारा जागने कार्य में बढ़ते हर कदम के पीछे सफलता का क्या कारण था?
सरकार श्री के जानने के हर कदम के पीछे सच्चे सतगुरु पे विश्वास, उनके राज्य की मेहर, समय की पाबंदी और अनुशासन था। नाम जी। सतगुरु के बताए कदमों पे चलना सबसे बड़ा राज ये होता है, यही हमें करना अपने जीवन में सबको। आगे लो। सरकार श्री द्वारा प्रकाशित साहित्य में से कोई 5 के नाम बताओ जो रतनपुरी आश्रम से प्राप्त हो जाते हैं। साहित्य के नाम। सत्य प्रकाश, सत्य दर्शन, पढ़ो सोचो और समझो, देवचंद्र जी की पार्टी, संसार और निरंतर। हाँ जी, आगे लो। आश्रम की दिनचर्या में, रतनपुरी आश्रम की दिनचर्या में कोई भी समय वाणी के बिना नहीं है, क्या आप इससे सहमत हो? कैसे? जी हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वाणी के बिना कोई भी कार्य नहीं है आश्रम में। सुबह 4 बजे उठापन, उसके बाद में परिक्रमा मेहर सागर के साथ। हाँ ठीक है। मेहर सागर के साथ परिक्रमा, फिर मंगल आरती, उसके बाद में चाय नाश्ता, उसके बाद में मंच लग जाता है सुबह का। मंच लगने के बाद में दोपहर का भोजन, भोजन के बाद में थोड़ा सा विश्राम, फिर परिक्रमा मेहर सागर के साथ में, और उसके बाद में रात्रि का मंच लग जाता है। तो तीनों टाइम वहाँ पे मंच लगता है और समय के साथ पूरा होता है। मंच में वाणी चर्चा, कीर्तन, भजन और चर्चा होती है, जिससे सभी सुंदर साथ वाणी से जुड़ते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन बेटा। 29। सरकार श्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि हमें सेवादार बनकर चलना है, ट्रस्टी की शोभा नहीं लेनी है? ट्रस्ट के मेंबर भी हैं तो सेवा करनी है, ट्रस्टी नहीं बनना। सरकार श्री ने हमें साक्षात यही बताया कि हमें पहले तो प्रेम से सेवाएं करनी है। हमें ये गादी पति के पीछे या फिर ये ट्रस्ट के पीछे या गादी के पीछे नहीं भागना है। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है, हमें सेवाएं करना है, क्योंकि हम परम धाम से यही एक प्रेम सेवा से ही तो पार जाएंगे। हमें यही करना है, क्योंकि परम धाम में तो हमें मौका ही नहीं मिलता है। वहाँ पे तो हम सिर्फ प्रेम की लीलाएं करते हैं। यहाँ इस ब्रह्मांड में आने के बाद ही तो हमें सेवा करने का मौका मिला है। और जब हमें पहचान हो जाएगी ना कि सारे संसार में हमारे राज्य ही बसते हैं, तो पहचान होने के बाद जो भाव आते हैं, प्रेम सेवाएं होती हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए सरकार ने इसलिए फोकस किया कि प्रेम से सेवाएं करनी है, राज्यों के पीछे नहीं भागना है। इसमें वितक चर्चा में भी ऐसे ही हुआ था। बिहारी जी का उदाहरण आता है, उन्हें गादी मिलने का अहम आ गया था, मैं खुद ही आ गई थी, जिसके कारण वो सेवा नहीं कर पा रहे थे और हमारे स्वामी जी के हर एक कार्यों पे बाधा डाल रहे थे। इसलिए हमें हमेशा प्रेम से सेवाएं करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।